हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। आई एम श्रुति झा और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कंट्री के डिफेंस से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को, विच आर डिस्क 12 एंड अदिति 2.0। सो उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर इतने सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमारे डिफेंस में क्यों आ रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारी कंट्री है, अभी तक का हमारा जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट है, कोई भी रनिंग में इक्विपमेंट है या किसी भी तरीके के रिफॉर्म्स हैं, या फिर हमारे जो आर्मी मैन है, जो नेवी है, जो हमारी मिलिट्री है, एयरफोर्स है, तो उनके पास काफी पुराने पुराने जो है वो अभी इक्विपमेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो अब इस लेवल पे आके, इस एरा में आके यूज की नहीं है। ओके, तो उसको कहीं ना कहीं हमें बदलने की नीड है। तो उसी केस में जो है वो ये इनिशिएटिव्स काम करते हैं कि हम किस तरीके से इनोवेटिव वेज के थ्रू, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के थ्रू और इनोवेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर में कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सकें और डिफेंस इकोसिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकें। क्योंकि आपको पता है, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप पाकिस्तान ले लीजिए या फिर चाइना ले लीजिए, तो चाइना जो है वो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है हमसे। और अगर कल को किसी भी तरीके का अटैक या किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट अगर हमारी चाइना के साथ होती है, तो क्या हम उनसे लड़ पाने में सक्षम हैं या फिर नहीं, तो ये हमको सोचना होगा। तो उस केस में ही अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए कि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो, हर केस में टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस हो और इनफ हमारे पास मिलिट्री आर्मी भी हो कि हम अच्छे तरीके से रिटेलिएट करने की क्षमता रख सकें। ओके, सो इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह लॉन्च्ड two key initiatives, Aditi 2.0 and DISC 12 at DefConnect 4.0 in Delhi. These initiatives aim to strengthen India's defense technology ecosystem by encouraging innovation and providing financial support for new ideas. तो देखिए क्या है, अगर कोई भी स्टार्टअप आप देखते हो कि किसी भी स्टार्टअप का आइडिया होता है, वो चाहे किसी भी एरिया में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग एरिया में हो सकता है, बट कहीं ना कहीं स्टार्टअप में आपको इनिशियल फंडिंग की जरूरत होती है, राइट। और स्पेशली अगर आप डिफेंस के इसकी बात करो तो काफी फंड्स की आपको जरूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी कंट्री की ओवरऑल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं और सिक्योरिटी कहीं भी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और उसी लिए जो है वो गवर्नमेंट का इस एरिया में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हम प्राइवेट सेक्टर्स को तो कहीं ना कहीं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व तो कर रहे हैं, एमएसएमईज को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि साथ में आके जो है वो एक कोलैबोरेशन हो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का, गवर्नमेंट का, एमएसएमईज का, तो एक एक स्ट्रॉन्गर स्टार्टअप बन के उभर के आएगा। बट क्योंकि हम अपने सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें यह भी देखना होगा कि फंडिंग जो है वो सही जगह पहुंचे और सही प्रोडक्ट निकल के आए। इसलिए ये जो इनिशिएटिव्स हैं वो इस डायरेक्शन में काम करने में काफी यूजफुल होते हैं। ओके, सो बेसिकली हमने देखा कि ये डेफ कनेक्ट जो है किस एक डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म है। तो हम देखते हैं कि डेफ कनेक्ट क्या है। डेफ कनेक्ट एक तरीके का इवेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू ऑर्गेनाइज कराया जाता है और जो लेटेस्ट एडवांसमेंट होती हैं उनको एनकरेज किया जाता है। देखिए अभी क्या है, हमारे इंडिया में काफी जो है वो एंटरप्रेन्योर्स उभर के आ रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी एज में देख लीजिए, बहुत यंग एज में भी आजकल जो है एंटरप्रेन्योर्स के पास काफी इनोवेटिव और काफी क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, बट दे आर लैकिंग समवॉट फॉर फंडिंग। If they will not have funding, they cannot do anything with that idea, right? अगर वो आइडिया को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उस आइडिया का वो करेंगे क्या, ठीक है। तो ऐसे यंग आइडियाज को, ऐसे इनोवेटिव आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए डेफ कनेक्ट ऑर्गेनाइज होता है और उसी के अंडर ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनमें फर्दर आपको ग्रांट्स एड करी जाती हैं। 25 करोड़, 1.5 करोड़ ऐसी ग्रांट्स जो है, ऐसे अवार्ड्स आपको दिए जाते हैं कि जो भी आपका आइडिया है उसको आप एग्जीक्यूट करें और ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काफी हेल्पफुल हो। ओके, सो डेफ कनेक्ट serves as a platform to showcase the latest advancements in defense technology. This is only purely for defense, right? ये जो initiatives हैं वो defense के ही world में जो है वो आपकी मदद करते हैं। इसलिए कोई भी startups अगर defense से related कुछ भी करने का सोच रहे हैं, हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली वेलकम है इस इनिशिएटिव के अंडर। Okay, defense technology foster collaboration between the public and private sectors. I told you
पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों का साथ में आना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्टली कहीं ना कहीं से कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते कि ठीक है आपको अब ये स्टार्टअप को जो है वो फंड करना है और गवर्नमेंट की कोई ना कोई रेगुलेशन नहीं रहेगी. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज डिफेंस. ओके, DevConnect 4.0 is being organized by Innovations for Defense Excellence Defense Innovation Organization IDEX DEO. So this is very important. IDEX DIO काफी आपको न्यूज में मिलता है और ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा आप बोल सकते हो अटपटा सा दिखता है थोड़ा. IDEX DIO तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिलेटेड किससे है, तो ये जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है. ओके, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज अदिति 2.0. So ये 2.0, DISC 12, this number 2.0 and 12, these are the versions. तो इन पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है इनके नेम पे, अदिति एंड DISC. इसका क्या मतलब है? तो मेन तो जो आपको पता होना चाहिए ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है. फर्दर इसमें क्या है वो हम देखते हैं. सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ IDEX. सो IDEX मैंने आपको बोला, IDEX आपको बार बार ये टर्म दिखेगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए. अगर आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है दैट दिस इज रिलेटेड टू डिफेंस, तो आप समझ जाओगे कि ठीक है कहीं ना कहीं अदिति भी डिफेंस से ही रिलेटेड है. ओके, नाउ फीचर्स क्या है इसके? तो देखिए कहीं ना कहीं जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें कहीं आप अगर इनोवेशन कर रहे हो, ये चैलेंज को आप कहीं ना कहीं अच्छे से ओवरकम कर रहे हो, तो ऐसे 19 चैलेंजेस जो हैं वो अदिति के अंडर फॉल करते हैं. From the armed forces and allied agencies in the domains of AI, quantum technology, anti-drone systems. तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक सारे जो है वो आपको पता है डिफेंस से ही रिलेटेड है और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए अगर आपको कोई ग्रांट मिलता है तो वो आपको अदिति के अंडर मिलेगा. ओके, इट ऑल्सो एनवाइसेजेस टू क्रिएट अ टेक्नोलॉजी वॉच टूल. सो टेक्नोलॉजी वॉच टूल देखिए, अब क्या होता है अगर आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो, अच्छी बात है आपने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, इट इज गुड फॉर इंडिया, बट अगर वो हमारे आर्मी मैन के लिए या फिर हमारे नेवी के लिए अगर वो हेल्पफुल नहीं है तो उस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? राइट, कोई फायदा नहीं है. तो कहीं ना कहीं अगर टेक्नोलॉजी हमारे आर्मी मैन के लिए भी हेल्पफुल होनी चाहिए, हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए, तो ही उस टेक्नोलॉजी का जो है हम फर्दर यूज कर सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी वॉच टूल का मतलब यही है कि जो गैप है हमारे इस रेंज में, जो गैप आ रहा है वो गैप जो है वो कवर होना चाहिए. राइट, ब्रिज द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडर्न आर्म्ड फोर्सेस एंड द कैपेबिलिटीज ऑफ द डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम. क्या रिक्वायरमेंट है हमारी डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस की? हमारे आर्म्ड फोर्सेस को आखिर एक्चुअली में जरूरत किस चीज की है? राइट, ये जो है इसको ध्यान में रखते हुए हमें जो है टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना है या फिर हमें कोई भी इनोवेशन के बारे में सोचना है. क्या स्टार्टअप का हमारा आइडिया होना चाहिए, किस तरीके से हम जो है वो अपने डिफेंस फोर्सेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं और ज्यादा रिटेलिएट करने की शक्ति दे सकते हैं, तो उसके बारे में ये जो है वो बोल रहा है. ओके, ग्रांट्स तो देखिए 25 करोड़ rupees 25 crore is being provided under this and focus is on 30 critical and strategic defense technologies. Okay, now next is DISC 12. So अदिति में हमने देखा कि 19 चैलेंजेस थे, 25 करोड़ ग्रांट थी. सिमिलरली यहां पे जो है वो 41 चैलेंजेस होंगे और ग्रांट जो है यहां पर हो जाएगी 1.25 करोड़. और यहां पे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल से जो है वो रिलेशन है. कहीं ना कहीं आपको उस पे देखना है कि हम किस तरीके से MSMEs को इन्वॉल्व करके, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके UAVs को जो है वो डिजाइन कर सकते हैं और ज्यादा एडवांस बना सकते हैं कि वो हमारी इंडियन सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत कर सके. Okay, 41 challenges in key technology. These are the features. Then domains are UAVs, which is unmanned armed vehicle, AI, networking and communication. Grants offers up to rupees 1.5 crore for selected innovations. Okay, अब इसमें आपको देखना है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी को ग्रांट मिलेगी. कुछ स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है और फर्दर उनको फिर जो है वो इस ग्रांट से अवार्ड किया जाता है. ओके, तो सभी को जो है वो ये ग्रांट्स नहीं मिलती हैं.
कुछ सिलेक्टेड जो है वो एक्सपर्टीज के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है और उनको ही ये ग्रांट्स अवेल करवाई जाती हैं। लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन के साथ जो है वो इसको कंबाइन किया गया है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, एमएसएमईज एंड इनोवेटर्स टू डेवलप प्रोटोटाइप्स एंड कमर्शियलाइज प्रोडक्ट्स। तो क्या प्रोटोटाइप्स हैं? अगर आपने कोई इक्विपमेंट डिजाइन किया है या किसी भी तरीके का आपका जो स्टार्टअप है वो किस एरिया में, क्या ऑब्जेक्टिव है उस स्टार्टअप का, वो प्रोटोटाइप जो है वो आपको प्रेजेंट करना होता है इसमें। ओके, इंट्रोड्यूसेस, अच्छा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि डिस्क 12 में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि मीरा जो है वो क्या है, राइट? तो मीरा जो है आप देख सकते हो मेडिकल इनोवेशंस एंड रिसर्च एडवांसमेंट, कहीं ना कहीं जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजीज पे भी काम किया जाएगा हमारे डिफेंस सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि डिस्क 12 से ही रिलेटेड है मीरा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मीरा जो है वो किस इनिशिएटिव के अंडर फॉल करता है, तो डिस्क 12 आपको दे सकते हैं, अदिति भी वहां पे आपको दे सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म होते हैं। ओके, आईडेक्स इनिशिएटिव द इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो देखिए ये जितने भी हमने देखा, अदिति है और ये जो भी डिस्क है, डिस्क 12 है, ये सारे इनिशिएटिव जो है वो इसी के अंडर हो रहे हैं, आईडेक्स के अंडर, विच इज इनोवेशंस फॉर डिफेंस एंड एक्सीलेंस। तो ये जो इनिशिएटिव है वो 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया था एंड 2021 बाय MOD एंड इंप्लीमेंटेड बाय DIO। दिस इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, राइट? अब देखिए क्या है, अगर यहां पे भी हम प्रॉफिट्स के बारे में सोचेंगे, अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिया की सिक्योरिटी है, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी है, उस पर भी बात बन सकती है, क्योंकि हर जगह प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते हो। कहीं ना कहीं आपको लॉयल्टी भी देखनी होती है कि आप अपने कंट्री की सिक्योरिटी की बात कर रहे हो। अगर डिफेंस इक्विपमेंट में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज होता है तो हमारी पूरी की पूरी सिक्योरिटी, पूरी की पूरी आर्मी, पूरी की पूरी डिफेंस फोर्सेस जो है वो अफेक्ट हो सकती हैं और उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बिल्कुल भी कोई भी कंट्री ये एक्सेप्ट नहीं करेगी फैक्ट कि हम अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर पाए, राइट? ओके, नाउ ग्रांट्स provides up to rupees 1.5 crore up to rupees 10 crore in case of IDEX Prime to start up MSMEs under DISC and Open Challenge. Okay, 26 products। ये देखिए, ये आप बोल सकते हो कि क्या क्या अप्रूव किया गया है आईडेक्स के अंडर। तो 26 प्रोडक्ट्स हैव बीन डेवलप्ड अंडर आईडेक्स एंड फंडिंग कितनी दी गई है, फॉर विच प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स वर्थ रुपीज 1000 करोड़। 1000 करोड़ की जो है वो प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। तो आप देख सकते हो एक काफी लार्ज नंबर है और ये इनिशिएटिव्स काफी जो है वो अच्छे से एडवांटेजेस उभर के आ रहे हैं हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि इनोवेटिव आइडियाज को जब हम इंक्वायर करते हैं, जब हम उनको सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी कंट्री कहीं ना कहीं एडवांस तो हो ही रही है टेक्नोलॉजिकली, बट लोगों का जो भरोसा है वो भी बढ़ता है और लोगों का जो है वो आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होता है कि ठीक है हम भी अब जो है वो कुछ कर सकते हैं, ठीक है? ओके, Initiative which works with the Atal Innovation Mission supports startups and small businesses, MSMEs. MSMEs का इसमें काफी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जहां स्टार्टअप्स की बात आएगी वहां हमें MSMEs को इन्वॉल्व करना ही होगा, ठीक है? ओके, इन डेवलपिंग न्यू डिफेंस टेक्नोलॉजीज आईडेक्स हेल्प्स कंपनीज क्रिएट प्रोटोटाइप्स, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि कोई भी इक्विपमेंट है या कोई भी आप सोच रहे हो कि ठीक है इस तरीके का हमने डिजाइन तैयार किया है, तो वो प्रोटोटाइप आपको प्रेजेंट करना होता है और आईडेक्स के अंदर जो है वो सारे प्रोटोटाइप्स को एंटरटेन किया जाता है। ओके, सो गवर्नमेंट कमिटमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। देखिए कहीं ना कहीं जो है वो गवर्नमेंट ने ये बोला था कि 2014 से पहले प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हमारे डिफेंस सेक्टर में नहीं था। जितना भी हम प्रोक्योरमेंट करते थे, जो भी हम एयरक्राफ्ट्स ले रहे हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स हम किसी भी कंट्री से खरीद रहे हैं, तो वो उसका जो पूरा पेमेंट है वो गवर्नमेंट सेक्टर ही करती थी और गवर्नमेंट पे ही पूरा डिपेंड करता था कि डिफेंस सेक्टर को कैसे रन करना है। बट आफ्टर 2014 हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का काफी इन्वॉल्वमेंट आ चुका है और अब तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है अंडर डिफेंस सेक्टर। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके के जो है वो प्राइवेट सेक्टर, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्टेक होल्डर भी डिफेंस सेक्टर में आ रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्टेक होल्डर्स अगर आएंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स बढ़ेगी, राइट? Rajnath Singh highlighted that before 2014 India has had limited private sector involvement in defense. The goal is to bring private companies into the defense sector
to create new technologies and solutions for India's military needs. आखिर हमारी नीड्स क्या हैं, तो उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इनोवेटर्स टू थिंक अहेड एंड डेवलप टेक्नोलॉजीज दैट कैन मेक फ्यूचर डिफेंस चैलेंजेस नॉट जस्ट द करंट वंस. ठीक है, तो हमें आज के लिए तो नहीं करना है कि सिर्फ आज का हमने जो अपनी जरूरत है उस नीड को पूरा कर लिया, बट वी ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर कंसर्न्स कि फ्यूचर में किस तरीके के हमारे सामने चैलेंजेस आके खड़े हो सकते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली जो है हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप पाकिस्तान को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, तो डे बाय डे हम देखते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिफ चलता रहता है हमारा पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी. तो इस केस में हमें फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा. और अगर हमें फ्यूचर में कोई फाइट करनी है तो उसके लिए हमें आज से ही अपनी कंट्री को प्रिपेयर करना होगा और हमारे आर्मी मैन, हमारे डिफेंस फोर्सेस जितने भी हैं उनको भी स्ट्रांग करना होगा. राइट? Okay, so this was it for today's session, guys. Thank you for watching. Stay tuned for further more videos on IS Origin. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.